दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे की सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए। आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और देखिए, आप लोगों के लिए दोस्तों मेहनत की जाती है, क्वेश्चंस को लिखना, फिर उनको लेके आना रिकॉर्ड करके, तो काफ़ी मेहनत होती है। तो एक छोटा सा लाइक का बटन है आपके पास, जिससे आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं उसको लाइक के बटन को प्रेस करके। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अभी फर्स्ट शिफ्ट में, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था, और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया था। ठीक है, ये पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के दोस्तों समझौता है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था कि कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है या गिर जाती है, और वहाँ पर वो मतलब समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ये होगा कि कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, तो वो लोनी नदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको कवर करा रखा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक नदियों पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें नदियों से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कवर कराऊँ। तो अगर आपको चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, आर्टिकल से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक आर्टिकल से क्वेश्चन था कि आर्टिकल 53 में क्या होता है। दोस्तों आर्टिकल 53 बताता है हमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बताता है दोस्तों आर्टिकल 53। ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, भारत के वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? देखिए, पंचायती राज से संबंधित मैंने एक वीडियो आज ही अपलोड की है, और उसमें 55 क्वेश्चन कवर कराए हैं पंचायती राज से संबंधित। उस वीडियो को देख लेना। और अभी वर्तमान में जो मंत्री है दोस्तों पंचायती राज मंत्री, वो गिरीश राज सिंह हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, ये कहाँ पर किया दोस्तों? तो ये मेडागास्कर अफ्रीका में किया है। और एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है जो कि महात्मा गांधी की प्रतिमा यानी कि 2022 का भी 2-4 दिन पहले ही किया दोस्तों, तो वो क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। तो यही वाला क्वेश्चन जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दास कैपिटल किसकी बुक है? तो ये कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन यानी कि पूछे जा रहे हैं। गरबा डांस किस राज्य का दोस्तों डांस है? तो ये आपका सॉरी, गरबा जो है दोस्तों राजस्थान नहीं होगा, ये गुजरात रहेगा भाई, ये गलत लिखा है। तो गरबा डांस जो है वो दोस्तों किसका है? वो गुजरात का हो जाएगा। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों राइट आंसर रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। 5 ईयर प्लान पर भी मैं एक वीडियो की प्लानिंग कर रहा हूँ कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पता एग्जैक्ट क्या था दोस्तों, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, एक चार्टर एक्ट से संबंधित क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था दोस्तों? अगर आप लोग कोई स्टूडेंट एग्जाम दे के आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चार्टर एक्ट वैसे 1813 में था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एलआईसी की रैंक पूछी गई थी। अब किस उसमें पूछी गई थी दोस्तों रैंक, ये नहीं पता, बट अगर नियुक्तियों में पूछी गई थी तो 504वीं रैंक है एलआईसी की, ये आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है कि किस में रैंक पूछी गई थी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, 86 अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा कि 86 जो संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों 2002, वो उसमें क्या क्या आता है, यानी कि इसमें मैं पूरा ही बता देता हूँ। वैसे आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कौन सा आर्टिकल पूछा गया था, क्योंकि इसमें देखिए आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A ये सभी इसी में आते हैं। तो आर्टिकल 21A-B-C में आता है, यानी कि 86 अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, उसी के तहत दोस्तों आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। अब आर्टिकल 21A में क्या है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराना दोस्तों, ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21A में आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, वी उसमें दे रखा था 2.5, आई का पता नहीं, आई कुछ दे रखा था मतलब, फिर आर पूछा था आपसे, तो V इक्वल आई आर होता है, ये आप निकाल सकते थे। अगर आपको इस न्यूमेरिकल का पता है सारी डिटेल तो आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों, फेराडे का नियम पूछा गया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एल्युमिनियम का एस पूछा था, अगर बॉक्साइट था इसमें तो राइट आंसर लगाना था। बेंजीन की रचना पूछी गई थी, तो आपके ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर कर सकते थे। कार्य यानी कि वर्क की इकाई पूछी गई थी, जूल हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में क्या था दोस्तों, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों, पौधे वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ से करते हैं? तो लीफ यानी कि स्टोमेटा से करते हैं, ये आपको याद रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों।
ये भी क्वेश्चन आपको कवर करा रखा है, मोस्टली क्वेश्चंस कवर्ड हैं। देखिए अब रीजनिंग के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। रीजनिंग में क्या पूछा गया था, एक ये क्वेश्चन था यार, मेरे को ये पूरा क्वेश्चन नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें 10, 40, 90, 61, 52 और नेक्स्ट पूछा गया या तो इस प्रकार से था, क्योंकि इसमें बच्चे ने बताया कि जो नंबर्स लिखे हुए थे ना वो उसके उल्टे लिखे थे, ठीक है ना, यानी कि 0, 1 ये भाई आपको 10 लिख दिया, 40 लिख दिया, 90। अब इसका जो उल्टा था 0, 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 0, 4, 0, 9, 1, 6 हो जाएगा, 2, 5 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये 35 नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन था और इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, ये वाला जो है रॉन्ग है। इसमें पूछा गया कौन सा रॉन्ग है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका तो 55 ही रहेगा ना, इसका उल्टा और सीधा दोनों एक ही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। अब इसमें काउंटिंग फिगर में ये वाला, अब काउंटिंग फिगर पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए। मैं आपको इस टाइप के और मतलब कम से कम 20-30 टाइप के काउंटिंग फिगर ट्रिक के साथ में वीडियो बना दूंगा और ये वीडियो कल तक ही प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से था कि 1, 3, 10, 21, 64 और ये आपका जा रहा था 777 तक। तो यहाँ पर पूछता है कि इनमें से कौन सा गलत है। अब 356 लिखा था एक बीच में। अगर मैं इसमें सीरीज की बात करूँ तो मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 3 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 3 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, इस तरीके से चल रहा था। बट अगर यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई 3 + 1 करते हैं तो 388 आता है और लिखा क्या है यहाँ पे 356, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों 356 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आना तो था दोस्तों 388 बट 356 लिखा था। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि भोजन है, गाजर है और सब्जी है, इनके बीच में रिलेशन बनाना था। देखिए गाजर और सब्जी मतलब दोनों अलग अलग है, क्योंकि गाजर से सब्जी बनती है, सब्जी से तो कोई गाजर नहीं बनेगी ना, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, गाजर के और भी चीज़ें प्रोडक्ट बन सकते हैं। और दूसरा था दोस्तों भोजन, बट दोनों के दोनों जो भी बनेगा वो दोस्तों क्या होंगे, भोजन होगा। तो इस प्रकार से कुछ आपका था, अगर ऑप्शन में था ये आपका राइट आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन था TOM, टॉम को यहाँ पे 48 लिखा जाता है, DIC के को 27 लिखा जाता है, तो हैरी को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या था दोस्तों, जैसे T आपका चौथे नंबर पे आता है, 4 प्लस O आपका 9वें नंबर पे आता है, इस प्रकार से इनको सभी को प्लस करके लिखा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बैठेगा, 48 हो जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया, ये मतलब ये तो इसके लिखे हैं ना, तो टॉम के दोस्तों ये 48 हो गया, ऐसे ये 28, तो हैरी का ये हो जाएगा 8 + 1 + 18 + 18 + 25, तो ये आपका 70 आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से था। तो ये आप देख सकते हैं। एक दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बट ट्रिक के साथ में समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2, तो दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु लिख ली मैंने 5 और 7, ये वर्तमान लिख लिया इसके सामने। 16 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था 3:5, ये 16 साल पहले का है। अब अगर इन दोनों साइड का दोस्तों डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो ये जो 16 साल होंगे ये 2 के इक्वल हो जाएंगे, तो 1 के बराबर क्या होगा, 8 हो गया। अगर आपको 1 की वैल्यू दोस्तों 8 मिल गई है, तो पूछा गया कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, तो ये 40 इसकी वर्तमान हो जाएगी A की, और B की हो जाएगी 56। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिसे कक्षा का औसत भार दोस्तों 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का वो बताइएगा भार। तो देखिए 50 किलोग्राम जो है एवरेज है, ठीक है। अब वो 50 जो है बढ़ जाता है, 50 किलोग्राम मतलब 50 बच्चों का 50 किलोग्राम एवरेज भार है, तो जो बढ़ता है ना दोस्तों वो कितना बढ़ता है, 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। और किसकी वजह से, एक बच्चे के जाने की वजह से और एक बच्चे के आने की वजह से। यानी कि 1/2 का मतलब दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 50 ग्राम बढ़ जाता है पूरे बच्चों का। कितने बच्चों का, 500 विद्यार्थियों का, सॉरी 50 विद्यार्थियों का। तो 50 की मल्टीप्लाई हम दोस्तों 500 ग्राम में कर लेंगे, यानी कि टोटल जो वजन बढ़ रहा है ना एक नए बच्चे के आने से, वो 2500 ग्राम बढ़ रहा है, सॉरी 25,000 ग्राम बढ़ रहा है। तो 25,000 ग्राम का मतलब दोस्तों 25 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो जो नए वाला बच्चा आया है ना, एक बच्चा गया और एक नया आया, तो जो नए वाला आया वो 25 किलोग्राम से ज़्यादा है, ठीक है, जो पहले वाला था। तो सब पहले वाले की वेट तो 50 था, अगर औसतन देखा जाए सभी का, तो 25 और आया है दोस्तों, यानी कि 75 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वाला भी दोस्तों 50 का 85 किलो का होता तो क्या होता, कुछ भी चेंज नहीं होता भाई, 50 का एक गया और 50 का आ गया। अगर इसका कम होता तो क्या होता, तो 50 किलोग्राम में से कुछ कम हो जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन था।
एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु कितने में खरीदी गई होगी। देखिए अगर स्टेप 1 में देखूं तो मैं इस पर 50 रुपये निकाल लेता हूं 10% की छूट के हिसाब से, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है मैं इसको 450 में बेच रहा होगा, बट इसमें अभी भी 20% का लाभ छिपा हुआ है इसमें, इस सेलिंग प्राइस में 450 में। तो 450 को मैं 120 से भाग करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दूंगा क्योंकि इसमें से मेरे को वो वाली अमाउंट चाहिए दोस्तों, यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसमें कोई भी लाभ नहीं मिला हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 375। इसको आप सोल्व करेंगे, 375 इसका क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है, और इसको बेच कितने में है, 450 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, वस्तु कितने में खरीदी गई थी, तो वस्तु बिल्कुल खरीदी गई थी 375 में। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन था दोस्तों एमडीएच वाला ये कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसमें सीधा सीधा सा रूल लगाना होता है दोस्तों, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं इक्वल, फिर 6 आदमी 9 घंटे काम करके कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। बस अब इसको सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको दोस्तों 3 दूनी 6 से कट जाएगा, 3 तिया यानी कि ये 9 कट जाएगा, और 5 तिया 15, यानी कि इसको हम शॉर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। इधर क्या बचेगा 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17.5 आ जाएगी दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपके ये क्वेश्चंस थे दोस्तों, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रात तक आपको मिल जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ का सजेशन चाहिए आप लोगों से, अगर आप कहेंगे तो मैं करूँगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप तक वो सभी क्वेश्चंस पहुँचाऊँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो तो सब करा रहे हैं अभी इस टाइम पे। पेपर एनालिसिस आप उठा के देखना, हर चैनल करा रहे हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि पेपर एनालिसिस ना करा के आपको वो क्वेश्चंस करा दूँ। जैसे आज मान लीजिए एमडीएच वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो एमडीएच वाली ट्रिक आपको बता दूं, एमडीएच वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक है, मान लीजिए आपको रीजनिंग में काउंटिंग फिगर पूछा गया, तो काउंटिंग फिगर पूरा कवर करा दूं। इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि हाँ ये कवर कराना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।